हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में राउल्स लॉ और उनके डेविएशंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का बस काम यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा राउल्स लॉ से इसको कनेक्ट करना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने फर्स्ट ईयर में स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो डाल्टन्स का कहना क्या था? डाल्टन का कहना ये था कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपको ऐसे समझो कि मान लो कि आपने, मैं यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। आप एक बार दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ हज़ारों कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये फार्मूला किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। मीन्स कि 2 कंपोनेंट के लिए भी आप कर सकते हो, 3 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो डाल्टन ने कहते हैं मान लो कि एक इसमें उन्होंने क्या किया कि एक इसमें ए गैस ले ली, इसमें एक बी गैस ले ली, तो जो मान लो लिक्विड ले लिया, ठीक है। लिक्विड की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका कुछ अपना प्रेशर होगा, भाई वेपर प्रेशर होगा कि नहीं। यहाँ पे मान लो मैं क्या दूँ, एक मिनट बेटा, ये ए और ये बी है। तो ए का मान लीजिए प्रेशर, वेपर प्रेशर यहाँ पे P नॉट ए और बी का वेपर प्रेशर P नॉट बी है। तो इक्वल वॉल्यूम में आपने लिया है दोनों को। अब एक इक्वल वॉल्यूम का कंटेनर लीजिए और जिस दोनों को इसमें मिला दीजिए, ए और बी दोनों को क्या करिए, इसमें मिला दीजिए, ठीक है। तो आपका एक सॉल्यूशन बन गया ए बी। यहाँ पे तो ये अलग था और ये अलग था, अब इन दोनों को मिला दिया, हमने एक सॉल्यूशन बना लिया ए बी। तो इस सॉल्यूशन में जो आपका ए और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, मान लो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया पी ए और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया पी बी, ठीक है। तो जो आपके सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने ये कहा कि सॉल्यूशन फेज़ में अगर मान लो कि आपका सॉल्यूशन फेज़ है, आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, उसमें जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो उसमें जितने कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। उन्होंने क्या कहा कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो जो उनके कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। जैसे देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर over the solution phase in the container will the sum of the partial pressure of the component of the solution and is given as, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर, आपको पता है कि सॉल्यूशन में जब होता है तो भाई ए भी वेपर प्रेशर लगाएगा और बी भी लगाएगा। तो ए जितना प्रेशर लगा रहा है, मान लो पी ए लगा रहा है और बी मान लो पी बी लगा रहा है, तो आपका टोटल पी टी क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टोटल प्रेशर। तो ये डाल्टन ने कहा था कि सॉल्यूशन फेज़ में जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ। राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में रिलेशन क्या है? हमने पीछे पढ़ा राउल्स लॉ कि राउल्स लॉ को हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए और पी बी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था पी नॉट बी इंटू जीटा बी, हमने यही पढ़ा था। तो पी नॉट ए इंटू जीटा और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। तो देखो पी ए और पी बी की वैल्यू हमको मिल गई है ना, तो इस वाली इक्वेशन पे रखा जा सकता है कि नहीं। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है, जो पी ए और पी बी की वैल्यू हमने भी निकाली, हम रख सकते हैं। पी ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी बी पी नॉट बी जीटा बी लिख सकते हैं। तो अब आपका देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए और पी नॉट बी जीटा बी, देखो वही लिखा है। तो यही रिलेशन है आपका डाल्टन्स और राउल्स लॉ के बीच में। क्लियर है आपका? ठीक। और वहीं पे वही दिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन वेपर इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस निकालना हो किसी गैस का, मान लो सॉल्यूशन है, मान लो कोई सॉल्यूशन है, इसमें कंपोनेंट ए बी है और हमें क्या करना है, हमें ए का मान लो पार्शियल वेपर प्रेशर का पता करना है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर अगर लिखना हो तो ये हम लिख सकते हैं पी टी इंटू जीटा ए। पी टी क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये अकेले तो है नहीं, आपका ये किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे पी नॉट ए नहीं रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, पी टी रखोगे, टोटल प्रेशर रखोगे और जीटा है ए के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर वहाँ पे निकल के आ जाएगा।
क्लियर है आपको? तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। ठीक है, एक समझ रहे हो कि वैसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के किस पे डिपेंड करती है, नंबर्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, अमाउंट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो पहले डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है? एक्सेस होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम और सॉल्वेंट का अमाउंट एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूट। क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। किसी डेफिनेट अमाउंट, कोई मान लो 1 लीटर सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, कितना पार्टिकल प्रेजेंट है वो। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि इस पर कि किस टाइप का सॉल्यूट है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हमें 4 पढ़ने हैं: लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़ना है। तो पहला है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। जैसे समझो, जैसे मान लो हमने एक वेसल में एक सॉल्वेंट लिया ए, वोलेटाइल लिक्विड लिया ए। तो अब मानो वोलेटाइल लिक्विड आपने ले लिया, अब हमने इसको हीट करना शुरू किया। मीन्स जब आप उसको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। अब मैंने बताया था वेपर प्रेशर की जब भी बात करोगे तो आप क्लोज्ड वेसल में बात करोगे। किस में करोगे? क्लोज वेसल, क्योंकि नहीं तो खुला रखोगे तो सारा वेपर तो उड़ जाएगा, तो प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो पाएगा? तो अब हमने इसको हीट किया तो ये क्या करेगा? ये ए वेपर में बदलेगा। मैं साफ साफ बनाती हूँ ना, अच्छा लगेगा। मान लो ये बना दिया हमने, ये बनाया, ठीक है। इसमें हमने ले लिया लिक्विड ए। क्या ले लिया? लिक्विड ए ले लिया, लिक्विड ए लिया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? अब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो ए क्या होगा? वेपर में बदलेगा। ए किस में बदलेगा? वेपर में चेंज होगा। तो वोलेटाइल लिक्विड है, तो आप हीट दोगे तो ए के सारे पार्टिकल्स किस में बदल जाएंगे? वेपर में बदल जाएंगे। बदलेंगे कि नहीं? धीरे धीरे करके सारे पार्टिकल्स आपका क्या हो जाएगा? वेपर में बदल जाएगा। तो जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा आपका क्या क्रिएट होगा? वेपर प्रेशर आपका क्रिएट होगा। तो अब बताइए, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वोलेटाइल लिक्विड है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्योर वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई हम हीट कर रहे हैं तो ए के पार्टिकल्स धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे? ए के सारे पार्टिकल्स बदल जाएंगे वेपर्स में, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। अब मान लीजिए, अब मानो कि हमने अब इस लिक्विड में हमने फिर इस लिक्विड में क्या किया? अब ए का जो लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट था, अब हमने उसमें एक और लिक्विड ऐड कर दिया। उसको हमने क्या ऐड कर दिया? हमने उसमें बी ऐड कर दिया। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा दूसरे में डायग्राम बनाऊँ क्या? नोट्स में रुको, हाँ इसमें मैं देखती हूँ बना के, इसमें बनने। हाँ देखिए, इसमें बनाती हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो यही देखते हैं। देखो, अब मान लो सेलेक्ट हो गया है क्या? पेन सेलेक्ट करो। मान लो कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, मान लो ये वेसल था, ठीक है, ये वेसल था यहाँ पे, इसमें हमने प्योर लिक्विड लिया था। हमने क्या लिया था? इसमें ए लिया था, वोलेटाइल लिक्विड लिया था हमने। अब इसको हीट किया तो ये पूरा किस में बदल गया? ये पूरा किस में बदल जा रहा था? ये पूरा वेपर में बदल जा रहा था। ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया? एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिला दिया। क्या मिला दिया हमने इसमें? नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिला दिया। अब नॉन वोलेटाइल लिक्विड, मान लो, एक मिनट,
हाँ, अब मान लो इसमें हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिला रहे हैं भाई, पहले से ए था, अब हमने इसमें क्या मिला दिया, हमने इसमें क्या मिला दिया, बी मिला दिया। हमने क्या मिला दिया, इसमें बी मिला दिया, जो क्या है आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। अब बताओ, आप मुझे खुद बताओ कि जब आपका ए अकेले था, जब आपका क्या था, ए अकेले था, एक मिनट, जब आपका ए अकेले था तो भाई इस वेसल के यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ ए पार्टिकल्स आए होंगे, सरफेस पे क्या आए होंगे, सिर्फ ए पार्टिकल्स आए होंगे। हम हीट करेंगे तो भाई नीचे से ए के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, फिर वहाँ से वेपराइज होकर कहाँ चले जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, ए के पार्टिकल्स आए होंगे। मगर जब हमने इसमें क्या मिला दिया, हमने इसमें और बी मिला दिया। अब हमने क्या मिला दिया, एक मिनट, हमने इसमें क्या मिला दिया, बी मिला दिया। हमने क्या मिला दिया, इसमें ए के साथ साथ क्या मिला दिया, बी मिला दिया। तो अब बताओ भाई, ए तो सरफेस पे आपका ए भी रहेगा और बी पार्टिकल्स भी रहेंगे, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। भाई पहले क्या था, पहले सिर्फ ए था, पहले सिर्फ ए था और वोलेटाइल था, तो आप उसको क्या करोगे, जितना आप उसको हीट करोगे वो ए वेपराइज होगा, और जितना ज़्यादा वेपराइज होगा उतना आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। अब हमने यहाँ से हीट तो दिया है, तो ए और बी दोनों इसमें मिक्स है भाई, ए वोलेटाइल और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया, हीट कर रहे हो, तो भाई दोनों के पार्टिकल सरफेस तक तो गए, बट यहाँ पे वेपराइज सिर्फ कौन होगा, सिर्फ ए। बी तो आपका नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो वेपराइज होगा नहीं, सिर्फ आपका क्या होगा, ए वेपर में कन्वर्ट होगा। अब आप अपने दिमाग लगा के बताइए कि यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का। भाई जब सॉल्यूशन का, जब आपका अकेले ए था तो आपका सिर्फ क्या जा रहा था, हर जगह ए जा रहा था और ए क्या हो रहा था, आपका वेपर में बदल रहा था। बट आपका अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे आपका बी भी आ गया है, बट यहाँ पे आपका क्या आ गया है, बी भी आ गया है। तो भाई तो ए तो वेपराइज होगा, ए तो बनेगा, बट ये वी तो वेपराइज नहीं हो पाएंगे ना, और बी तो वेपराइज भी नहीं होंगे, और नीचे से ए वाले पार्टिकल को आने भी नहीं देंगे भाई, क्योंकि जगह घेर के बैठे हुए हैं, नीचे से ए वाला पार्टिकल आएगा ही नहीं भाई, जहाँ से खाली होगा वहीं ना आएगा, जहाँ पे भरा हुआ है वहाँ तो आएगा नहीं। तो आप ये बताओ, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। भाई वेपर प्रेशर किसकी वजह से था, इस ए की वजह से, ए की वजह से था। जब ए का पार्टिकल ही कम वेपराइज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो रीज़न समझ में आ रहा है क्यों कम हो जा रहा है वेपर प्रेशर, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें मिलाया है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है, लिक्विड के सरफेस को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और लिक्विड के सरफेस को जब ऑक्यूपाई कर ले रहा है तो ए पार्टिकल्स को वेपराइज होने दे नहीं रहा भाई, जगह ही नहीं छोड़ रहा है, तो नीचे से ए पार्टिकल्स आएंगे कहाँ, और जैसे आपका धीरे धीरे आप कैसे वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैंने ये क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब आपका सिर्फ वोलेटाइल लिक्विड था, वोलेटाइल सॉल्वेंट आप ले रहे थे, तो वहाँ पे तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, क्योंकि भाई ए के पार्टिकल्स ये पूरे देखो ऊपर आ रहे थे, और हीट पाके ये क्या हो जा रहे थे, वेपराइज हो जा रहे थे, ये पूरे क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। मगर जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक मिनट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ए के साथ साथ क्या हो गया, बी भी डाल दिया इसमें, तो भाई अब सरफेस पे ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, बट वेपर प्रेशर सिर्फ कौन क्रिएट कर रहा है, ए क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि बी क्या है आपका नॉन वोलेटाइल है, बी तो वेपराइज होगा नहीं, सिर्फ ए वेपराइज होगा, और जब ए वेपराइज होगा तो भाई ए के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्वेंट में कम वेपराइज हो रहे हैं ना भाई, यहाँ पे सॉल्वेंट में ए था सिर्फ अकेले, बट यहाँ पे ए बी सब है, तो सिर्फ ए वेपराइज करेगा, बी तो वेपराइज करेगा नहीं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने लिया था उसने क्या किया है, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये आपको गिव रीजन में पूछता है, इसलिए मैं इस चीज़ को समझा रही हूँ। तो when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, its vapor pressure decreases। मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने बताया कि किसी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर घटता है। क्यों घटता है, बिकॉज देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पहले रीज़न नहीं लिखा था, बाद में उसको मैंने डाला है, बिकॉज सम फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑक्यूपाइड बाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्योंकि जो कुछ फ्रैक्शन है लिक्विड के सरफेस का, वो कौन ऑक्यूपाई कर ले रहा है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। और भाई जब ऑक्यूपाई कर लेंगे तो कम से कम वेपर आपका ए पार्टिकल्स
कम वेपराइज होंगे, और जब ए पार्टिकल कम वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो ये जो ऊपर की 3-4 लाइन है उसको तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि गिव रीज़न में देता है। अब देखो मान लो कह रहा है इफ़ पी नॉट, मैंने यहाँ पे पी ज़ीरो लिखा है, आप इसको ऐसे, मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, पी नॉट बोलूँगी, ठीक है। तो पी नॉट, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आप पी नॉट लेते हो और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप पी एस मानते हो, तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, आप बताओ कौन ज़्यादा था, पी नॉट ज़्यादा था कि पी एस ज़्यादा था? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था ना सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो जो आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। बात समझ में आए? और इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है आपको?